हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है खलील रहमान और आप देख रहे हैं खलील एमआई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पानी से जुड़ी कुछ काम की बातें। वैसे पानी तो हमें हर सिचुएशन में पीना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं जहां पर पानी पीना हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। जैसे कि आपने ये चीज़ तो काफ़ी सुनी होगी कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए या खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के तुरंत बाद। तो लेकिन हमें ये चीज़ नहीं मालूम कि इसके पीछे वजह क्या, नुकसान क्या होता है हमारी बॉडी को। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे पानी से जुड़ी कुछ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है। तो खाने को पचाने के लिए जो गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में होता है, उसमें पानी मिलने की वजह से वो काफ़ी पतला हो जाता है। अब इससे नुकसान क्या होता है, पहली चीज़ तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और दूसरी चीज़ आपके खाने में जितना न्यूट्रिशन होता है वो आपको पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है, और तीसरी चीज़ आपको इससे गैस की भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो खाने के तुरंत बाद नहीं पी सकते तो खाना खाने के पहले पी लेते हैं पानी। तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। खाना खाने के तुरंत पहले भी आप पानी नहीं पी सकते, खाना खाने के बीच में आप पानी नहीं पी सकते, और खाना खाने के तुरंत बाद भी आप पानी नहीं पी सकते हैं। आप चाहे पहले पीजिए बाद में पीजिए, गैस्ट्रिक जूस जो आपके पेट में बनता है उसमें तो पानी मिल ही जाएगा, जो कि आपके खाने को पचाने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो कर ही देगा। तो चाहे चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, कटेगा तो तरबूजा ही ना। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को क्या नुकसान होता है। तो जब हम पानी खड़े होकर पीते हैं तो हमारा जो एसोफेगस है उससे पानी प्रेशर के साथ तेज़ी से पेट में जाता है, जिससे हमारे पेट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से पेट के आसपास की चीज़ें, शरीर का बायोलॉजिकल सिस्टम और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सब को नुकसान पहुंचता है। इससे फेफड़ों पर भी असर पड़ता है। होता क्या है कि जो हमारी फूड पाइप और विंड पाइप होती हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे फेफड़ों पर भी एक बुरा असर पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और हम एक दिन में कितना पानी पी सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम एक बार में ही ढेर सारा पानी पी लें, वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, तो ये भी एक गलत चीज़ है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ कि अगर कोई भी चीज़ आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम लेंगे तो दोनों ही कंडीशंस में आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी ज़रूरत पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी को नीड कितनी है, तभी आप उसे सही क्वांटिटी में दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी लेंगे तो हमारी बॉडी को उससे क्या नुकसान होने वाला है। इसे बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन, या इसे वाटर पॉइजनिंग भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपका दिमाग होता है उसके काम में डिस्टरबेंस आ जाती है। तो शरीर में पानी बढ़ जाने की वजह से जो आपका ब्लड है उसमें भी पानी बढ़ जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और ख़ासकर कि सोडियम, उसमें भी पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से उसमें कमी आने लगती है। ब्लड में सोडियम का काम क्या है कि वो सेल के अंदर और बाहर फ्लूइड्स को मेंटेन करता है, और जब सोडियम की मात्रा कम होगी तो फ्लूइड्स अंदर से बाहर घूमने लग जाएंगे। और अगर यही चीज़ आपके दिमाग के सेल्स के साथ होने लग जाए तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, यहाँ तक कि इंसान की जान भी जा सकती है। सुनकर थोड़ा हैरानी होगी बट ये सही है। तो मैं साथ ही साथ आपको कुछ डेथ केसेस भी बताता चलूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये सच है। ज़्यादा पानी पीने से भी इंसान की मौत हो सकती है। गूगल पर टाइप करिए वाटर पॉइजनिंग डेथ केसेस, यहाँ पर आपको एक विकिपीडिया का पेज मिल जाएगा, ये रहा। और यहाँ पर है नोटेबल केसेस, यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस, डेथ केसेस बताए गए हैं। 1991 में एंडी वॉरहॉल की डेथ हो गई थी पानी ज़्यादा पीने की वजह से। ये अक्टूबर 24, 1995 में एना वुड की डेथ हुई थी। नवंबर 16, 1995, 2003 में एक ब्रिटिश एक्टर ने एक दिन में 8 लीटर पानी पी लिया था, और ये 3 दिन तक बेहोश थे। ये फ़िलहाल बच गए थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन 3 दिन तक बेहोश थे। फिर यहाँ पर जनवरी 12, 2007 डेथ हुई थी जेनिफर स्ट्रेंज की 7.6 लीटर पानी पीने की वजह से। मार्च 11, 2020 एक 11 साल का बच्चा, जिसके माँ बाप को लग रहा था कि वो पानी बहुत कम पीता है, तो इसलिए ज़बरदस्ती उसको 3 लीटर पानी पिलाया 4 घंटों के अंदर, और फिर उसके बाद उसकी भी मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें बताने का रीज़न यही था कि
आपको ये बता सकूं कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपको नुकसान है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपके जान का भी ख़तरा है। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स ना करें अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि मान लीजिए चल देखते हैं 15 मिनट या 20 मिनट में कौन ज़्यादा पानी पी लेता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। सिर्फ पानी के मामलों में नहीं, आप खाने की चीज़ों में भी ऐसा चीज़ ना करें कि ज़्यादा कौन खा लेता है, ऐसी चीज़ें, ज़्यादा पानी या ज़्यादा खाना। अगर आपको कॉम्पिटिशन्स करने हैं तो ऐसे करिए कि चलिए एक दिन में हम देखते हैं कौन अपनी नीड को कंप्लीट कर ले जाता है। जैसे मेरी नीड है अगर इतने लीटर पानी पीना, तो मैं उसे कंप्लीट कर ले जाता हूँ, तो मैं जीत गया। तो ऐसे में आप भी जीत सकते हैं, आपका दोस्त भी जीत सकता है, आपके भाई बहन। तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं आप कि जितनी नीड है मेरी वो मैं कंप्लीट कर ले जाऊँ, ऐसे कॉम्पिटिशन्स चलेगा। बट ऐसे कॉम्पिटिशन्स से दूर रहें जिसमें इतने देर में इतना पानी पी लेना है, इतनी देर में इतना खाना खा लेना है, इतनी ये सारी चीज़ें। तो अच्छा लगता है सुनने में, मज़ा आता है करने में, लेकिन ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, हमारी ज़रूरत कितनी है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके वेट, हाइट, जेंडर और मौसम पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। गूगल पर टाइप करिए वाटर कैलकुलेटर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप चाहे जो ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको आपका वेट, आपका एक्टिविटी लेवल, आपकी एज वगैरह पूछी जाएगी, वहाँ पर आप फिल कर दीजिए। और फिर कैलकुलेट पर क्लिक करिए, ये आपको बता देगा कि एक दिन में आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो चलिए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि अगर पानी की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमें क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है थकान। आपको थकान महसूस होगी अगर आप पानी कम पीते हैं। दूसरी चीज़ है पेट में प्रॉब्लम्स। आपके पेट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी अगर आप पानी कम पीते हैं तो। अब तीसरी चीज़ है दिल का कमज़ोर होना। तो पानी की कमी की वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, जिससे कि आपका दिल भी बीमार पड़ जाता है। और इसके बाद है चौथी चीज़ है आपका मोटापा। इससे आपका जो वज़न है वो बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद है पांचवी चीज़, आपके मुंह से बदबू आएगी। और छठवां है आपके जो जोड़ हैं, जोड़ों में आपके दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये थी पानी से जुड़ी कुछ काम की बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये काम की लगी होंगी। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।